अभी आ गए हम सेटअप पे। सबसे पहले आपको जो है मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो पूरा वीडियो है टोटली प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे आपको नहीं दे रहा हूँ। किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए अपने कंसल्टेंट को कंसल्ट करें। सबसे पहले आते हैं हम गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं और ये जानते हैं कि मंडे जो हमारे इंडियन मार्केट्स हैं कैसी ओपनिंग हमें दिखा सकते हैं। अभी सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग का ये देखिए 24,090 24,090 के आसपास जो है गिफ्ट निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है, जो कि पोटेंशियली एक थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग ही हमें देखने को मिली है। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी पे दो रेजिस्टेंस हैं, एक है 24,115, दूसरा है 24,220। अब यहां से हो क्या सकता है, या तो इस लेवल से रिजेक्शन मिल सकता है या फिर इस लेवल से रिजेक्शन मिल सकता है। पोटेंशियली दो रेजिस्टेंस हैं गिफ्ट निफ्टी के पास, कहीं से भी रिजेक्शन मंडे मॉर्निंग आ सकता है। अभी के लिए व्यू जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ही है, बट अगर जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है वो चीजें डी एस्केलेट होती है, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन खत्म होने की तरफ बढ़ता है, तो पोटेंशियली मार्केट के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है। अब इसलिए क्योंकि ये क्लियर व्यू नहीं बन रहा था, इसलिए कल फ्राइडे ही मैंने आपको क्लियरली बोला था कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर जो है BTST पोजीशन होल्ड नहीं करेगा। और अभी भी मैं कहता हूं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टोटली न्यूज बेस्ड मार्केट है। न्यूज बेस्ड मार्केट पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, जैसी न्यूज आएगी वैसा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो इसलिए BTST तो मैंने पहले ही मना किया था होल्ड करने का, और अभी भी मंडे को क्लियरली कह देता हूं प्राइस एक्शन के हिसाब से नेगेटिव ओपनिंग का व्यू बन रहा है, लेकिन अगेन न्यूज का मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं जरा पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं, उससे पहले अब आते हैं, चलिए फटाफट जो है बैंक निफ्टी की जरा बात कर लेते हैं और आपको ये बताते हैं कि बैंक निफ्टी पे मंडे के लिए हमारा क्या सेटअप बनेगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का ऑन चार्ट आपको क्लोजिंग दिख रहा होगा 53,676। एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस ये ब्लू लाइन है जो मैंने मार्क करके रखी है। ये वाली जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये है एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस, जो कि है हमारा 53,595। यहां पे जो है बैंक निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है। यहां से अगर आप नीचे की तरफ देखें तो 53,285 ये है हमारा सपोर्ट लेवल। इसको आप मार्क करेंगे एज अ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बैंक निफ्टी अगर इस वाले सपोर्ट लेवल तक नीचे आ जाता है, यानी कि 53,285 तक नीचे आ जाता है, तो यहां से वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक हो सकता है पॉसिबली। लेकिन बाय चांस मार्केट पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है और बैंक निफ्टी इस वाले सपोर्ट लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, तो पोटेंशियली यहां से जो है आप मार्केट पे नेगेटिव व्यू यानी कि PE साइड का व्यू रख सकते हैं। क्योंकि ये वाला सपोर्ट अगर एक बारी ब्रेक हुआ तो पहला लेवल यहां से हमारा बनेगा 53,165, दिस वन। सेकेंड लेवल बनेगा 53,040, थर्ड लेवल बनेगा 52,885। ठीक है, अब नीचे की साइड का सेटअप अच्छे से देख लीजिए, लेवल्स आप चाहें तो अपने चार्ट पे भी एक बारी मार्क कर लेना। अब आ जाते हैं एक बारी ऊपर की साइड की बात कर लेते हैं और जान लेते हैं ऊपर की तरफ आपको किस प्रकार से बैंक निफ्टी पे काम करना है। ऑलराइट, इसको एक बार मैं क्लीन करता हूं। ये देखिए ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस बना बैठा है वो है 54,060 का लेवल। इसको जरा आप मार्क कर लीजिए बैंक निफ्टी पे, ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। अब बैंक निफ्टी के चांसेस तो ये हैं इस लेवल तक आएगा तो यहां से रिजेक्शन लेके नीचे चले जाएगा, लेकिन बाय चांस मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती और उल्टा पॉजिटिव साइड में मार्केट स्विंग करने का ट्राई करता है और इसका ब्रेकआउट कर देता है, तब आप जो है CE साइड में यानी कि पॉजिटिव व्यू मार्केट पे बना सकते हैं। लेकिन याद रखना अपना पॉजिटिव व्यू केवल तभी बनाइएगा जब 54,060 ये वाला रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो। एक बार अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो पोटेंशियली मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। ये लेवल ब्रेक होगा तो पहला लेवल बनेगा 54,185, सेकेंड लेवल बनेगा 54,315 से लेके 54,340। रफली 20 पॉइंट का जोन आपको दिख रहा है, 25 पॉइंट का जो जोन है ये रहेगा हमारा सेकेंड लेवल, और थर्ड लेवल रहेगा 54,450 का। अब देखिए बैंक निफ्टी पे पूरे के पूरे सेटअप को आप मार्क करिएगा, मंडे के लिए डेफिनेटली आपकी काफी काम आ सकता है। अब आ जाते हैं फटाफट निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे भी देखिए वही हुआ है, क्लोजिंग चार्ट पे आपको अलग देखने को मिल रही है, लेकिन सेटलमेंट के बाद जो क्लोजिंग प्राइस है वो ब्लू लाइन से मैंने मार्क कर दिया है, जो कि है हमारा 24,008 का। 24,008 पे निफ्टी ने क्लोजिंग करी है। यहां से अगर आप तकरीबन 160-170 पॉइंट नीचे देखते हैं तो 23,840 का लेवल आपको एक दिखेगा, जो कि निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। मतलब निफ्टी अगर इस लेवल तक नीचे आ भी जाती है तो भी कुछ चांसेस हैं यहां से रिकवरी आ जाए। लेकिन अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, क्योंकि निफ्टी काफी बार यहां से बाउंस बैक कर चुकी है, इस बार अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो पोटेंशियली आपको जो है मार्केट पे एक नेगेटिव व्यू रखना होगा, PE साइड का व्यू रखना पड़ेगा। यहां से अगर
23,840 ये सपोर्ट हमारा ब्रेक होता है। पहला लेवल बनेगा 23,810, सेकेंड लेवल बनेगा 23,775, थर्ड लेवल बनेगा 23,740। ये 3 लेवल्स आप नीचे की साइड में मार्क कर लेना, 1 2 3, क्योंकि सपोर्ट लेवल टूटेगा तो ये 3 लेवल्स आपको अचीव होते नजर आ सकते हैं। अब आ जाते हैं एक बार ये ऊपर की साइड की और बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि निफ्टी पे अपना रेजिस्टेंस लेवल क्या बन रहा है ऊपर की साइड। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 10 पॉइंट का जोन है 24,160 से लेके 24,170, ये 10 पॉइंट का जोन दिख रहा है। ये पूरा 10 पॉइंट का जोन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब निफ्टी अगर इसका ब्रेकआउट करने में सक्षम रहती है, मतलब 24,170 के लेवल को ऊपर की साइड निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, तो पोटेंशियली मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो पहला लेवल रहेगा 24,210, सेकेंड लेवल रहेगा 24,255, थर्ड लेवल रहेगा 24,295। अब ये पूरा निफ्टी पे आप मार्क कर लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ लार्जर व्यू से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके काम आ जाएगा मंडे के लिए। ठीक है, अब आते हैं फटाफट जो है सेंसेक्स की बात कर लेते हैं और ये देखते हैं कि सेंसेक्स पे हमारा क्या सेटअप बन रहा है। एक बार चार्ट को मुझे ज़रा रिफ्रेश करना पड़ेगा। ऑल राइट, सेंसेक्स पे क्या है ना, सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, अभी सेंसेक्स का जो सपोर्ट है क्लोजिंग प्राइस के एक्चुअल में काफ़ी नीचे। सपोर्ट हमें देखने को मिलता है 78,780 पे। 78,780 का जो लेवल है ये है हमारा सेंसेक्स का सपोर्ट। अब सेंसेक्स अगर इस लेवल पे आएगा तो कहीं ना कहीं सस्टेन करने का ट्राई करेगा और यहाँ से एक बाउंस बैक करने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर सेंसेक्स ने इस वाले सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक करा तो पोटेंशियली मार्केट पे आप नेगेटिव व्यू यानी कि पीई साइड का व्यू रख सकते हैं। यहां से अगर मैं आपके लेवल्स की बात करूं तो एक बार ये अगर 78,780 ब्रेक होता है, पहला लेवल हमारा बनेगा 78,600, सेकेंड लेवल बनेगा 78,480, थर्ड लेवल बनेगा 78,350। इन्हें मार्क कर लेना नीचे की साइड। और ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस है 79,880। 79,880 दिख रहा है, ये है सेंसेक्स का रेजिस्टेंस। जब तक ये ऊपर की साइड में ब्रेक ना हो कोई भी पॉजिटिव व्यू आप मार्केट में मत बनाना। ये वाला लेवल एक बार ही सेंसेक्स अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तभी जो है सीई साइड का कोई व्यू मार्केट पे बनेगा। ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो पहला लेवल आपका रहेगा 80,025, सेकेंड लेवल रहेगा 80,200, थर्ड लेवल रहेगा 80,335। अभी सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, इन तीनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करिएगा। मंडे आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। अब देखिए, अगर ये वीडियो